नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, इंसोमेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे शब्दों के बारे में हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही जानते हैं। इसकी वास्तविकता और इसकी गंभीरता हमें पता नहीं होती। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भी 80% डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। वस्तुतः अवसाद एक ऐसी मनोस्थिति है, एक ऐसी समस्या है। डिप्रेशन कोई मजाक तो नहीं, लेकिन जिसका होता है वो दुनिया के लिए सच में मजाक बन जाता है। कोई कहते हैं कि दुनिया से हार मान चुका है, अपने करियर में कुछ कर नहीं पाएगा या बड़े लक्ष्यों को अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए नाटक कर रहा है, या फिर ये बहानेबाजी है, खुद को स्किप करने का एक तरीका है। लेकिन ऐसा होता नहीं। डिप्रेशन के कई वजह होते हैं, लेकिन कुछ वेस्टर्न रिसर्च और इंडियन रिसर्च के फलस्वरूप ये पता चला है कि अधिकांशतः इमोशनल ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें से 80% डिप्रेशन के केसेस सामने आते हैं। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ना हम कारण का पता कर पाते हैं, ना हम विश्लेषण करने की क्षमता होती है मनुष्य के चेतना के अंदर। एक्चुअली हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन। इन केमिकल्स जो फील गुड हार्मोन्स हैं, उनके न बनने के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जो हमारा जीवन पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। हमारे अंदर संवेदनाओं का ह्रास होने लगता है। अधिकांशतः ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि सुसाइडल थॉट्स भी हमें आने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि लग गई मेरे घर में आग, बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। तो हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है कि इन सारी मुद्दों पर, इन चीजों पर गहराई से चिंता करे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहता हो कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है अच्छे से, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पर हंसिएगा मत, उसको समझाइएगा। और बहुत सरल इलाज है आज के मेडिकल साइंसेस के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। डिप्रेशन का बहुत सरल इलाज है कुछ दवाइयों के कारण। दवाइयां, मैं ये नहीं कहता कि दवाइयों के सहारे से कोई बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियां भी आती है कि दवाइयों के बिना इस इंसान का कुछ हो भी नहीं सकता। दवाइयां बस इतना करती है कि हमारे ब्रेन में जो फील गुड हार्मोन्स हैं, उनका संतुलन जो बिगड़ा है, उन्हें दोबारा वो उत्पन्न करने लगता है, जिससे हम मोटिवेटेड फील करते हैं। उसके बाद फिर योग है, आध्यात्म है, एक्सरसाइज है, जिम्नास्टिक है, ये सारी चीजें करके हम दोबारा अपने जीवन में वापस आ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर कोई एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, फीवर से पीड़ित है और वो पैरासीटामोल लेता है, तो हम उसे ये नहीं कहते कि क्यों दवाई खाते हो, या कहीं चोट लग जाती है तो हम दवाई खाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि क्यों दवाई खा रहे हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नींद ना आने की समस्या से परेशान है, डिप्रेशन उसे हो रही है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जिंदगी को जी नहीं पा रहा है, खुद को महसूस नहीं कर पाया, जिंदा लाश बन चुका है, और वो अगर कहता है कि मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है, मुझे दवाइयों की जरूरत है, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूं, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं और हम हंसने लगते हैं। यही कारण है कि अधिकांशतः डिप्रेशन, इंसोमेनिया, एंजाइटी ऐसे मरीज आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हमारा समाज इसके प्रति जागरूक हो तो जिंदगी बचाई जा सकती है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और इन सारे मुद्दों के बारे में सचेत रहिएगा। लव यू ऑल।